जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छी तरह होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास भी पिछले क्लास से ही रिलेटेड है, अर्थात आज का क्लास भी नारेशन चैप्टर से ही संबंधित है। और नारेशन चैप्टर के अंतर्गत थर्ड टाइप्स ऑफ, तीसरे टाइप में हम किस प्रकार से सेंटेंस मेकिंग करते हैं, कैसे प्रश्न बनाते हैं नारेशन के अंतर्गत, इसके ऊपर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी क्लास में कंसंट्रेट होकर पूरा फोकस क्लास में रखते हुए क्लास में अटेंटिव हो जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों स्टूडेंट के बीच में इसको शेयर कर देंगे, जिससे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नारेशन नाम से ही परेशान रहते हैं कि नारेशन इज द टॉप मोस्ट थिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उनके ऊपर जो भूत इस प्रकार का सवाल है वो उनको समझ में आए कि नारेशन कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत कठिन चीज़ नहीं है। इसको अगर तरीके से बनाया जाए, समझा जाए, समझकर बनाया जाए तो यह आसान है। तो आइए बच्चों, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। थर्ड टाइप, तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरे प्रकार का किस प्रकार से वाक्य इसमें बनाए जाते हैं नारेशन के अंतर्गत। बच्चों, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये टाइप जो है, जो हम बनाए हैं वो केवल अध्ययन की सुविधा के लिए, यानी एक तरह का रूल रेगुलेशन एक टाइप के अंतर्गत जिस के अंतर्गत आता है उसको एक टाइप के अंतर्गत अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से रखा गया है। तो बच्चों देखिए, थर्ड टाइप के अंतर्गत यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित वाक्य आते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको बोलेंगे चिरंतन सत्य। चिरंतन सत्य, चिरंतन सत्य और सिद्धांत पर आधारित वाक्य आते हैं। जो चिरंतन सत्य है, ब्रह्मांड की सच्चाई हो और सिद्धांत पर आधारित हो, इस प्रकार के वाक्यों को हम थर्ड टाइप के अंतर्गत, जिसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, इस प्रकार के वाक्यों को हम इस थर्ड टाइप के अंतर्गत रख करके अध्ययन करते हैं और कैसे ऐसे वाक्यों का हम मेकिंग करते हैं, कैसे ऐसे वाक्यों का हम अनुवाद करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। आइए बच्चों, चिरंतन सत्य और सिद्धांत पर आधारित वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं और उदाहरण के द्वारा हम इसको अच्छी तरह स्पष्ट करेंगे। चिरंतन सत्य के अंतर्गत बच्चों, जैसे आइए पहला उदाहरण लेते हैं। चिरंतन सत्य के अंतर्गत एक चीज होता है बच्चों, इसकी विशेषता ये है कि
चाहे रिपोर्टिंग वर्ब, इसके बारे में जान लें। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों न हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की ही क्यों न हो, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों न हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। रिपोर्टेड स्पीच जो अंडर इन्वर्टेड कामाज होता है उसका टेंस नहीं बदलता। इस प्रकार के वाक्य जहां आते हैं, ऐसे वाक्यों में कंजक्शन डैट का प्रयोग कर देते हैं और आवश्यकता अनुसार उसके पर्सन को चेंज करते हैं, बाकी उसके अंतर्गत टेंस नहीं बदलते हैं। तो आइए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं इस प्रकार के वाक्यों को कैसे बनाते हैं। जैसे ही सेड the earth moves round the sun. He said the earth moves round the sun. वह कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो बच्चों, ये तो ब्रह्मांड की सच्चाई है, ये चिरंतन सत्य प्रकार के वाक्य हैं, इसलिए इसमें कोई इसके इन्वर्टेड कामाज के अंतर्गत जो टेंस है, यहां हम ये वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। ही सेड दैट द अर्थ moves round the sun. He said that the earth moves round the sun. इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ प्यारे बच्चों, इसमें केवल कंजक्शन डैट का प्रयोग किया गया। ऐसे वाक्य और बहुत सारे सेंटेंस आते हैं जहाँ की इसके अंतर्गत जो टेंस होता है उस टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं। विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ टेंस वी मेक सेंटेंसेज। ये आपका एक उदाहरण हुआ। आइए बच्चों, इसके अलावा और भी हम उदाहरण इस पर प्रस्तुत करते हैं। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। He said the earth is
राउंड। वह कहा कि पृथ्वी गोल है। He said the earth is round। तो बच्चों देखिए, यहाँ ये रिपोर्टेड स्पीच है। इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंतर्गत यहाँ पर इज का वाज नहीं हो जाएगा, द अर्थ वाज राउंड। तो ऐसे वाक्य जो यूनिवर्सल ट्रूथ, चिरंतन सत्य और ब्रह्मांड की सच्चाई और सिद्धांत वाले वाक्य जो होते हैं, उनका अनुवाद हम इसी प्रकार से करते हैं। आई होप बच्चों आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आइए बच्चों और भी कई उदाहरण लेकर के इसको पूरी तरह स्पष्ट करते हैं। एक दो और उदाहरण लेते हैं। सी सेज man is mortal। She says man is mortal। आदमी नश्वर है, आदमी मरणशील है। यह बिल्कुल सही बात है, चिरंतन सत्य है, ब्रह्मांड की सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आदमी मरणशील है, आदमी अजर अमर नहीं है। तो ऐसे वाक्य का निर्माण जब हम करते हैं, ऐसे वाक्यों को बनाते हैं, तो यहाँ भी हम इसके टेंस के अंतर्गत कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। सी सेज, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में क्यों ना हो। She says that man is mortal। ये हो गया हमारा सेंटेंस। इस प्रकार के यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस का हम इस प्रकार से अनुवाद करते हैं। तो और भी इस पर उदाहरण प्रस्तुत करके देखा जाए और स्पष्ट क्लियर कर लिया जाए। इस पर कई उदाहरण लेकर के बना लें, जिससे कि कहीं से कोई आपको दिक्कत न रह जाए। आइए कुछ और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आइए बच्चों और भी उदाहरण इस पर प्रस्तुत करते हैं। ही सेड वर्क इज वर्शिप। He said work is worship। वह कहा कर्म ही पूजा है। यह बिल्कुल सिद्धांत की बात है, सिद्धांत पर आधारित वाक्य है। तो ऐसे वाक्यों के लिए भी इसके अंडर इन्वर्टेड कमा के जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका टेंस नहीं बदलता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो टेंस होगा वो नहीं बदलेगा। तो इस वाक्य को भी हम बनाएंगे। ही सेड दैट वर्क इज वर्शिप। He said that work is worship। तो बच्चों आई होप आपको बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आपको बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो और भी उदाहरण लेते हैं बच्चों। ये दो चार उदाहरण से आपकी संतुष्टि नहीं हो, और भी कई प्रकार के उदाहरण हैं जिसको प्रस्तुत करके आपको
पूरी तरह संतुष्ट करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे और उदाहरण के तौर पर लें, माई टीचर सेड टू मी honesty is the best policy. My teacher said to me, honesty is the best policy. अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर के सेंटेंस को देखते हैं। तो यहाँ होगा माई टीचर टोल्ड मी दैट my teacher told me that honesty is the best policy. My teacher told me that honesty is the best policy. आप देख रहे हैं कि इन वाक्यों में अंडर इन्वर्टेड कॉमाज के अंतर्गत जो भी सेंटेंस है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। यहाँ ये नहीं है कि ये वर्ब यहाँ पर इज है तो यहाँ वाज हो जाएगा, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कभी था और आज नहीं है। ये चिरंतन सत्य रहने वाली यूनिवर्सल ट्रुथ प्रकार की बात के वाक्य हैं। अर्थात ऑनेस्टी, ईमानदारी हमेशा सर्वोत्तम नीति रही है और रहेगी। तो ये सिद्धांत और यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंस को हम ऐसे बनाते हैं। आई होप बच्चों आपको बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। आइए कुछ और उदाहरण लेकर के इसको और अच्छी तरह, पूरी तरह आपको संतुष्ट करते हैं। बहुत सारे उदाहरण जब इस पर प्रस्तुत किया जाएगा तो आपको पूरी तरह संतुष्टि हो जाएगी। देखिए और उदाहरण एक प्रस्तुत करते हैं। माई टीचर सेड the sun rises in the east and sets in the west. My teacher said, the sun rises in the east and sets in the west. इस वाक्य को भी आप बनाइए। माई टीचर सेड है तो सेड ही होगा। सेड में that the sun rises in the east and sets
in the West. ये चिरंतन सत्य है बच्चों। मेरे शिक्षक ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। यह ब्रह्मांड की सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, चिरंतन सत्य रहने वाला सेंटेंस है बच्चों। इसलिए इसमें केवल कंजक्शन डैट का प्रयोग करके इस वाक्य को हमने बना लिया। तो ऐसे सारे जब वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आते हैं तो अंडर इन्वर्टेड कामाज के जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंस में हम किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। और भी इस पर बच्चों उदाहरण हम देने जा रहे हैं और आप बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक देखिए और पूरा फोकस आपका क्लास में होना चाहिए। तो आइए कुछ और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों और भी उदाहरण इस पर देते हैं। ही सेज टू एंड टू is 4. 2 and 2 is 4. 2 और 2 4 होता है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 2 और 2 में गुणा करेंगे तो 4 ही होगा। तो 2 and 2 is 4। तो बच्चों इस प्रकार के वाक्य को भी यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत हम रखते हैं जो हमेशा सत्य होने वाला हो। जैसे ही सेज दैट टू एंड टू is 4. He says that 2 and 2 is 4. तो बच्चों आई होप आपको बात अब बिल्कुल ही स्पष्ट हो गई होगी, लेकिन फिर भी और 2-4 उदाहरण देकर हम और इसको स्पष्ट करेंगे। आइए और इस पर 1-2 उदाहरण लेकर के इसको और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। आइए बच्चों 1-2 और उदाहरण लेकर के इसको हम स्पष्ट करते हैं। जैसे माई टीचर सेज लेबर नेवर गोज इन वैन। बच्चों ये सिद्धांत की बात है। माई टीचर सेज लेबर नेवर गोज इन वैन। मेरे शिक्षक कहते हैं कि परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। ये सिद्धांत परक वाक्य है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ और सिद्धांत युक्त जो सेंटेंस होते हैं ऐसे सेंटेंस को हम इन्वर्टेड कॉमाज के रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में बिना कोई चेंजिंग परिवर्तन किए हम बनाते हैं। तो इसको हम बनाते हैं माई टीचर सेज दैट लेबर नेवर
नेवर गोज इन वैन। माई टीचर सेज दैट लेबर नेवर गोज इन वैन। तो बच्चों देखिए, इस प्रकार के वाक्य जो हैं जिसमें जो सिद्धांत परक हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इनमें हम कंजक्शन दैट का प्रयोग मोस्टली करके ऐसे वाक्यों को बनाते हैं। अगर आवश्यकता हुआ तो उसमें हम पर्सन का केवल चेंजिंग करते हैं। आइए बच्चों दूसरा उदाहरण भी और देखिए। ही सेज he get up early in the morning. He says he get up early in the morning. ये भी बच्चों सिद्धांत और नियम की बात हो गई। उसका यह नियम है, वह कहता है he get up early in the morning, वह सुबह में जग जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को भी जब हम बनाते हैं बच्चों, तो जैसे आइए, he says that he get up early in the morning. He says that he get up early in the morning. तो बच्चों ये इतने सारे उदाहरण आपको मैंने अभी तक प्रस्तुत किया। आई होप इन बहुत सारे उदाहरणों से आपको अब बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, चिरंतन सत्य और सिद्धांत परक वाक्यों के साथ हम उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बिना परिवर्तन किए हुए सेंटेंस को कंजक्शन दैट और केवल हम पर्सन को चेंज करके बनाते हैं। फिर भी बच्चों आइए एक दो और उदाहरण इस पर देंगे, इसके बाद आपको पूरी तरह बात समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। He said sympathy is greater than gold. He said sympathy is greater than gold. He said sympathy is greater than gold. तो बच्चों इसको बनाइए। He said का said हो जाएगा He said that sympathy is greater than gold. He said that sympathy is greater than gold. तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ भी हम केवल दैट कंजक्शन का प्रयोग करके इस सेंटेंस को हमने बनाया। आइए एक दो और उदाहरण इस पर प्रस्तुत करते हैं।
ये बच्चों और एक दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राम says time and tide wait for no man. Ram says, time and tide wait for no man. समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। राम सेज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यह भी सिद्धांतपरक और एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्य है। जो आज समय आपका है बच्चों, आज आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, वह समय कल नहीं होगा, और कल जो समय होगा वो उसके आगे आने वाले समय के लिए नहीं होगा। इसलिए टाइम इज मोस्ट प्रेशियस थिंग। समय बहुत ही मूल्यवान होता है। लोग कहा करते हैं टाइम इज मोस्ट प्रेशियस थिंग, समय सबसे कीमती है, सोना से भी और पैसे से भी कीमती समय है। इस प्रकार से ही सेज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। तो आइए बच्चों एक उदाहरण और हम देते हैं। इसके बाद यह पूरी तरह आपका इस प्रकार के थर्ड टाइप समाप्त हो जाता है। मोहन सेज iron is more useful than gold. Mohan says iron is more useful than gold. आयरन लोहा सोने से भी ज्यादा उपयोगी है। उपयोग की बात अगर किया जाता है तो लोहा सोना से ज्यादा उपयोगी है। यह भी एक सिद्धांतपरक बात है। और ये इस प्रकार के वाक्यों के साथ हम जो है केवल कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। मोहन सेज that iron is more useful than gold. तो बच्चों आई होप आपको बात अब पूरी तरह समझ में आ गई होगी कि यूनिवर्सल ट्रूथ और चिरंतन सत्य वाले वाक्यों का हम किस प्रकार से अनुवाद करते हैं। फिर भी बच्चों एक और उदाहरण हम आपको लास्ट में देते हैं और इसके बाद टाइप 3 नारेशन के अंतर्गत आपका समाप्त हो जाएगा। आइए बच्चों एक और उदाहरण लेकर के इसको फाइनल करते हैं। ही रिमार्क्ड ए बैड कारपेंटर He remarked, a bad carpenter always
quarrels with his tools. He remarked, a bad carpenter always quarrels with his tool. ये वाक्य भी इसी प्रकार का वाक्य है बच्चों। तो आइए इसको बनाते हैं। He remarked that a bad carpenter always quarrels with his tools. बच्चों, he remarked that a bad carpenter always quarrels with his tools. He remarked that a bad carpenter always quarrels with his tools. एक क्या कहा जाए, अनस्किल्ड बढ़ई अपने हथियार को ही दोषी ठहराता है। बच्चों, इस प्रकार से आई होप मैं देखता हूं कि बहुत सारा उदाहरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब आपको थर्ड टाइप का जो सेंटेंस मेकिंग है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ, चिरंतन सत्य और सिद्धांत परक वाक्यों से संबंधित है, बनाने में आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो और पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करेंगे। तो बच्चों, थर्ड टाइप, तीसरे प्रकार से नारेशन हम कैसे बनाते हैं, यह चैप्टर अभी आज यहाँ समाप्त होता है और फोर्थ टाइप कैसे बनाते हैं उसके ऊपर आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो आज का यह क्लास बच्चों यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए। जय हिंद।